नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या मुसलमानों को ईद नहीं मनाने दी जाएगी? क्या भाजपा की सरकारें इसलिए आई हैं कि ईद के समय पर कर्फ्यू लगा दिया जाए? कर्फ्यू लगाने का मतलब ये है कि आप ना तो नमाज़ पढ़ने देंगे, ना इकट्ठा होने देंगे, ना ईद मनाने देंगे, ना ईदी लेने देने देंगे, आप बिल्कुल ही बैन लगा देंगे। और ये एलिगेशन है कि भाई कर्फ्यू पुणे में, वहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने कर्फ्यू इसलिए लगा दिया क्योंकि बकरीद है, और बकरा ईद के इस उपलक्ष्य में, जहाँ बकरे काटे जाते हों, इस उपलक्ष्य में बकरा ईद पर वो सब मनाने नहीं दे रहे हमको। गजब की बात है। तो पूना में हुआ क्या, ये जानना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं, उन डायरेक्टिव्स को भी समझना पड़ेगा। आखिर इन डायरेक्टिव्स के पीछे की जान क्या है? पहले से कहा जा रहा है कि भाई देखो, उधर शुभेंदु अधिकारी बैठ गए बंगाल में, तो बंगाल में सब काऊ स्लॉटर और सब मना कर दिया गया। बंगाल में रिव्यू पिटीशन, हाई कोर्ट भी लोग गए। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई गाय काटना जो है वो कहीं से भी इस्लामिक नहीं है, सेक्रीफाइस भी कोई वो नहीं है। और सेक्रीफाइस करना तो क्या, जिस परंपरा पर है वो तो सेक्रीफाइस ये है कि अपने बेटे को, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा अजीज़ उनका बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे की गर्दन उतार दी और अल्लाह को प्रसन्न किया। सारे संसार का मुसलमान अपने सबसे अजीज़ की गर्दन उतार कर अल्लाह को प्रसन्न करे, ये सेक्रीफाइस है, अपने बेटे का सेक्रीफाइस। अब दूसरे जानवर का सेक्रीफाइस, किसी और को मार देना, किसी और का निर्जीव का खून बहा देना, ये तो सेक्रीफाइस नहीं है, ओरिजिनल डेफिनेशन में ही नहीं है। तो फिर हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों पीछे पड़ा है कि हम गाय को काटेंगे? सबसे ज़्यादा उसको क्या गाय अजीज़ है क्या? गाय को सबसे ज़्यादा वो प्यार करता है, गाय को सबसे ज़्यादा चाहता नहीं, ऐसा नहीं। वो सिर्फ चढ़ाता है, वो सिर्फ पिन करता है और बताता है कि हम मुसलमान हैं। खैर, वो जो प्रकरण है, वो जो चल रहा है, उसको कैसे देखा जाए। लेकिन एक विषय जो पूना में डायरेक्शन जारी किया गया, उसको समझने की बात है। पूना सिक्योरिटी डायरेक्टिव जारी किया गया है। अब वो उसके पीछे का क्या है, र्यूमर ये बोला, सारे न्यूज़पेपर भी कल से यही छाप रहे थे, सोशल मीडिया पर क्लेम किया जा रहा है कि भाई लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है या लॉकडाउन लगा दिया है पुणे में क्योंकि बकरा ईद है। जबकि हुआ क्या है कि ऑफिशियल प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 37 का। नो सिटी वाइड कर्फ्यू एग्जिस्ट, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन एक आदेश जरूर आया है जिसको लोग कह रहे हैं कि ये ईद की वजह से कर्फ्यू है। क्या आदेश है वो अगर समझेंगे, ये कहा गया है कि असेंबली, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर अगले 14 दिन तक इकट्ठे नहीं होंगे। हथियार, सॉर्ड, गड़ासा, फरसा कुछ भी लेकर नहीं चलेंगे। फिर ये मैसेज दिया गया है कि कोई भी प्रोवोकेटिव स्लोगन, मतलब कोई मैसेजिंग नहीं करेंगे, कोई प्रोवोकेटिव स्लोगन नहीं पास करेंगे, कोई पोस्टर नहीं लगाएंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कोई आगे पीछे नहीं चलेंगे और कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। ये 14 दिन के लिए बात आती है। इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि पब्लिक मोबिलिटी को, तो कहा गया पब्लिक मोबिलिटी को कतई नहीं रोका गया, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कोई भाषणबाजी नहीं होगी, कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। लाउड स्पीकर पर प्रोवोकेटिव कोई बात नहीं कही जाएगी, और ना ही कोई धरना, प्रदर्शन, पोस्टर, और ना ही इकट्ठा हुआ जाएगा, ये बात कही गई। लेकिन मोबिलिटी पर सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि किसी भी कॉमन सिटीजन को फ्री मूवमेंट के लिए कोई रोका नहीं गया, वो घूम घाम सकता है, कोई समस्या नहीं है। व्हीकल यूज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इकट्ठे होने पर नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर कोई समस्या नहीं, आप इस्तेमाल करिए। लेकिन सरकार ने जो जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई कोशिश करो कि कारपूलिंग हो जाए पीएमसी के अंदर, पीएमसी मतलब पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दूसरा, सस्टेनेबल कम्यूट हो, मतलब ऐसा स्टाफ हो कि भाई आप एक जगह से हैं तो एक जगह से चले जाए, ऑनलाइन सेशन अगर आप कर सकते हैं तो ऑनलाइन सेशन लीजिए। और विजिलेंस, इंटरनल ऑडिट ऑफ मंथली फ्यूल बिल्स पर डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट इंटरनल फ्यूल बिल को देखे कि क्या उसने कम किया है, क्या उसने उसका जो खर्चा है, सपोज किसी डिपार्टमेंट का 1 लाख लीटर का खर्चा है, क्या उसने 60,000, 70,000, 50,000 लीटर पर आ गया है।
तो वो करने के लिए जितना कर सकते हो, तो सरकार ने वहाँ कहा कि भाई हमने ये इसलिए किया है क्योंकि मोदी जी ने आह्वान किया है और मोदी जी के आह्वान पर तेल की भारत में किल्लत है, समस्या है हार्मूज की वजह से, और इसलिए हम यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए कि भाई ज़्यादा लोड ना पड़े, तेल की कीमतें ना बढ़ानी पड़े। हालांकि सरकार 30 से 40 रुपए घाटे में पर लीटर जा रही है, तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 रुपया करके वो बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। लेकिन अगर हम फ्यूल बचा सकते हैं तो क्या बुराई है, फ्यूल बचाना चाहिए। अब इसमें ये कहा गया है कि भाई ये जो फेस्टिवल है हमारा, इस फेस्टिवल पर ईद उल अधा पर या ईद, बकरा ईद इसको सीधे कहिए, बकरा ईद की वजह से ये सब कुछ किया गया है। सरकार ने सीधा ऑफिशियली डिसमिस किया कि ऐसा कोई बकरा ईद की बात नहीं है, ये 14 दिन का एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में रात में 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। स्पेशल फोकस रहना चाहिए कि स्ट्रीट के अंदर इलीगल वेंडर्स, अनऑथराइज्ड फुटपाथ पर बैठने वाले लोग, खोंचा लगाने वाले और रात में ये हुड़दंग मचाने वाले, पहले दुकानें लगती हैं, मार्केट लगती है, तो 10 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी ठेला रेड़ा भी 10 बजे के बाद नहीं लगेगा। अगले 14 दिन तक ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। पूना सिटी के अंदर उन्होंने कहा कि हमने सेक्शन 37 का इस्तेमाल किया है सेफ्टी का, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये किया है जो हमें राइट है, हम कर सकते हैं बेटर व्यवस्था के लिए और देश के भले के लिए। हालांकि उन्होंने बैन कर दिया है, कोई फायर क्रैकर यानी कि कोई पटाखा नहीं छुड़ाएगा, कोई एक्सप्लोजिव नहीं करेगा, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स साथ में लेकर नहीं, यानी कि कोई हथियार लेकर नहीं चलेगा, और इसकी सबकी मॉनिटरिंग सोशल मीडिया पर की जाएगी। आप सोशल मीडिया पर भी इस तरह का कोई भी भड़काऊ भाषण, किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं कर सकते। अब इस बात को कहा जा रहा है कि भाई ईद नहीं मनाने देंगे, बकरा ईद नहीं मनाने देंगे, क्योंकि दिमाग में क्या है, रात भर हुड़दंग करते हैं, शहरियों को परेशान करते हैं, लड़कियों को सिटियाबाजी करते हैं और तमाम बकरा काट काट कर रोड पर फेंकते हैं। रात भर वो डेगें बड़ी बड़ी लगाई जाती हैं, बकरे रात भर काटे जाते हैं और रोड पर दुकानें लगा दी जाती हैं, उन दुकानों पर हुड़दंग होता है। बाइकर्स बाइक ले लेके घूमते हैं, इकट्ठे होकर धरने प्रदर्शन करते हैं, बैठक करके हिंदू को गाली देना और तमाम तरह के काम। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी। माइनर्स को उठाकर लाए और माइनर्स से मस्जिद में गए, मस्जिद के बाद ये। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या मस्जिद में भी रिस्ट्रिक्शन है, क्या धारा 144 टाइप की मस्जिद में भी लगेगी? इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया, क्योंकि ईद की नमाज के लिए, बकरीद की नमाज जब होएगी तो ईदगाह में भीड़ें लगेंगी, मस्जिदों में भीड़ें लगेंगी, सब जगह होगा। क्या 5 का रिस्ट्रिक्शन उन पर भी लागू होगा? ये अभी मेरे पास एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं है। हालांकि सरकार कह रही जो नॉर्मल वर्क हैं वो सब नॉर्मल वर्क होंगे 14 दिन के। अब इनका कहना है कि भाई हम बकरीद 1 हफ्ते तक मनाते हैं, कम से कम 10-12 दिन मनाते हैं, क्योंकि बकरा कटेगा, फिर वो फ्रिज में रख दिया जाएगा, फिर उसका रोज़ पकाया जाएगा, फिर चूँकि वो प्रसाद है, सबसे अजीज़ का प्रसाद है, तो वो चलेगा। मैं तो नहीं समझता अब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो अपने बेटे को जब काटा था तो उसका कुछ और भी किया होगा, मैंने तो कभी नहीं सुना। हमने तो ये सुना कि काटा, अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, वो अल्लाह के सच्चे भक्त थे, माफ़ कर दिया, इसलिए ये। अब उसमें जो तार्किक लोग हैं, एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये कोई घटना नहीं है, इसके पीछे का एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि खाड़ी के अंदर कुछ खाने पीने को होता नहीं था, ज़मीन के अंदर पानी भी नहीं होता था, पेट्रोल होती थी, और पेट्रोल का ज्ञान उस समय नहीं था लोगों को, तो वहाँ कुछ होता नहीं था, इसलिए वो आक्रांता बनते थे, लुटेरे बनते थे, दूसरी जगह लूट डाल कर लाते थे। अब जो लूट डालने के लिए दूसरी जगह पर गया है, उसको अगर काटना नहीं आता, क्योंकि वो अपने को बचाएगा और दूसरे सबको मारेगा, उसको काफिर बता दिया। अब उसको एक स्ट्रक्चर में बांध दिया, और वो उस स्ट्रक्चर में ये कहा कि इसकी माफ़ी है तुमको, क्योंकि तुम मार रहे हो, क्योंकि तुम लाइवलीहुड कर रहे हो, क्योंकि वो काफिर था इसलिए उसको मारना जायज़ है, तो उसको लूटने के लिए काफिर बता दिया, उसकी संपत्ति हड़पने के लिए अल्लाह का काम बता दिया, और जब वो फंस जाएगा तो सामने वाले को मरने में उसको हिचक ना हो, इसलिए उसको बचपन से काटना सिखा दिया। अब काटने में भी एक झटके में काट देते तो झटका तो
वो जो है वो गैर इस्लामिक है, झटका तो हो नहीं सकता। तो उसको हलाल करना, हलाल करने का मतलब एक छोटे बच्चे को ये सिखाना कि बकरा जिसके साथ उसका लगाव हो गया हो उसको तड़पा तड़पा के कैसे मारा जाए, ताकि उसके अंदर की जो हिचक है काटने वाली, जो मारने वाली, जो जनसंहार करने वाली, जो काफिरों को मारने के लिए उसके पास जो जिगर होना चाहिए, वो सब डेवलप करने की कोशिश की जाती है। तो एक वो फेस्टिव बना दिया, ये तार्किकों का, तर्कवादियों का कहना है, वो एक फेस्टिव बना दिया ताकि छोटे बच्चे को एक बकरे के साथ रखा जाए। चूंकि बकरा बड़ा सुंदर होता है तो उसके साथ उसको हिल मिल जाता है, उसको प्यार करने लगता है, फिर उससे उसको धीरे धीरे हलाल करवा कर कटवाए। वो रोता जाएगा, काटता जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो भय है, उसके अंदर की जो मानवता है, उसके अंदर का जो इंसान है, वो इंसानियत पूरी ख़त्म कर देंगे, ताकि वो सारी इंसानियत को ख़त्म करते समय कतई हिचकिचाए ना। कहा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई सगा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो तर्कवादियों का कहना है कि ये कुछ है नहीं, ये सिर्फ ऊधम मचाना और उसको जो युद्ध है, युद्ध के लिए तैयार करना, मारकाट के लिए तैयार करना, सिर्फ इतनी सी बात है। इसलिए आपने संविधान बनाकर भले ही रखा हो, उन्हें संविधान नहीं पाकिस्तान चाहिए था, आपने भले ही संविधान बनाकर रखा हो, उन्होंने कहा कि कुरान अल्लाह ने बनाई और जिस अल्लाह ने इंसान पैदा किया और इंसान को पैदा किया उसने संविधान बनाया, तो कुरान पढ़ोगे या संविधान पढ़ोगे? बड़े बड़े भारी टाइप के तर्क हो गए। लेकिन प्यूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने साफ तौर पर कहा कि बकरीद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान और ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है और देश में इकोनॉमी बचाने के लिए, और जो पूलिंग की बात आ रही है कि भाई कार पूलिंग कर लो, डीजल बताओ, ये सारी बातें गवर्नमेंट के लिए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पब्लिक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पब्लिक के लिए सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 बजे के बाद अंदर हो जाएंगे। पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो बैंड बाजा नहीं बजाएंगे। पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो उधम नहीं मचाएंगे, वो हथियार लेकर नहीं चलेंगे, वो किसी तरह का एक्सप्लोजन लेकर नहीं चलेंगे, वो कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई पोस्टरबाजी नहीं करेंगे, कोई सोशल मीडिया पर कंपेन नहीं चलाएंगे। ये पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्शन है। बाकी सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं कि कर्फ्यू है, वो सारी चीज़ें, कर्फ्यू तो लगा ही नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह रही है कर्फ्यू तो बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन हमने ये रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 37 का इस्तेमाल करते हुए हमने रिस्ट्रिक्शंस जारी किए हैं, जिसको सबको पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं पालन करेगा तो कठोर कार्रवाई होगी। अब वो कहने साहब बकरीद पर हम 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे होगा? बकरीद पर हम हुड़दंगना मचाएं तो कैसे होगा? बकरीद पर हम नारे न लगाएं अल्लाह अकबर और नाराए तदबीर और ये वो, तो कैसे होगा? इसलिए ये वो उसका मतलब निकाल रहे हैं इन रिस्ट्रिक्शंस का कि हमको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बकरीद का त्यौहार न मनाया जा सके इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने वो र्यूमर फैलाई ताकि थोड़ा सा वो चारों ओर चले, और चलने के बाद उनको कुछ इससे ये लगे कि भाई देश हिले और मुसलमान इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर कुछ न कुछ करना शुरू करे, ताकि मोबिलाइजेशन हो जाए, मुसलमानों का मोबिलाइजेशन हो जाए। भारत में ये कह दिया जाए कि भाई माइनॉरिटी कंसर्न है, इंटरनेशनली इसको फैला दिया है। तो मीडियाबाजी खूब हो रही है। सरकार के क्लैरिफिकेशन, म्यूनसिपालिटी के क्लैरिफिकेशन के बावजूद खूब ऊधम कर रहे हैं और सियासत के तहत वो पूरे देश में स्प्रेड आउट हो रहा है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? ये आप ही बताएंगे। आप अगर इस पर डिस्कशन करेंगे तो अच्छा है। आपके पास कोई मैटर ऐसा रहता है जो देश को पता होना चाहिए, उसकी गहराई, लेकिन उसका ओरिजिनल हमको सोर्स, फर्स्ट सोर्स चाहिए। हम सेकंड सोर्स या थर्ड सोर्स से बात नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।